आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? वे यंत्र जिनमें प्रकाश के नियमों का उपयोग होता है और लेंस दर्पण उपकरण यूज होते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र वे होंगे जिनमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे, जैसे कैमरा, मानव आँख, नेत्र। ये वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र हैं। ऐसे ही आभासी होते हैं जिसमें आभासी बने, मतलब सूक्ष्मदर्शी में वस्तु छोटी है लेकिन वह बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये क्या हैं? आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र हैं। तो हमारे लिए हमें पढ़ना इन्हीं के बारे में, आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है या दूरदर्शी पढ़ना है। तो सूक्ष्मदर्शी पढ़ें तो इसमें कोई वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई देती है, यह आँख पर बने दर्शन कोण पर निर्भर करती है। कौन सा कोण? दर्शन कोण। दर्शन कोण होता क्या है? विजन एंगल। ये यदि आँख है तो यदि कोई वस्तु दूर पर रखी है तो आँख पर बनाया गया कोण ये कहलाएगा, ये होगा। कोई वस्तु ये है पास में रखी है, पास स्थित है, तो इतना कोण बनेगा। और उतनी ही वस्तु दूरी पर रखी हो, थोड़ी उतनी ही साइज की, लंबाई की दूर रखी हो तो आँख पर बनाया कोण कम हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना आँख पर बने दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो दर्शन कोण क्या है? वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यहाँ कहीं सेंटर मान लो तो इस पर कोण बनेगा जो दर्शन कोण कहलाता है। तो वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई देने के कारण आँख पर बने दर्शन कोण के कारण होता है। ठीक है, तो दर्शन कोण से ही क्या बना लेते हैं? वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब आवर्धन हो गया। आवर्धन क्या? आवर्धन मतलब बड़ा होना, रेखीय लंबाई बढ़ेगी तो रेखीय आवर्धन। इसने मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसे, मैग्नीफिकेशन लीनियर। इसे एम से प्रदर्शित करती, कैपिटल एम से। तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब यदि प्रकाश से सूक्ष्मदर्शी से बड़ी वस्तु बन रही है तो बड़ा होगा प्रतिबिंब, तो बड़ी संख्या ऊपर होनी चाहिए। तो प्रतिबिंब और वस्तु छोटी होती है तो वस्तु, प्रतिबिंब बटे वस्तु ही लिखा जाएगा। प्रतिबिंब जैसे दोगुना हो गया, वस्तु एक है तो आवर्धन दोगुना हो गया। प्रतिबिंब यदि 10 गुना बना या 100 गुना और वस्तु एक थी तो 100 गुना बन गया, तो आवर्धन मतलब बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है, अब वस्तु का छोटा बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो बस तो इनका दर्शन कोण लिख देंगे। प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण, आँख पर बनाया गया कौन सा कोण? दर्शन कोण। यहाँ लिख देंगे अपॉन में या बट्टे में, वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। तो बड़ा कोण काय का होगा? जो वस्तु बड़ी दिखाई देगी उसका कोण बड़ा होगा और जो छोटी होगी उसका छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के कोण को बीटा से शो करते हैं, वस्तु के अल्फा को। तो 45 और 60 जैसे आ रहे हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई त्रिकोणमितीय संबंध लेते हैं, जैसे tan 45 या तो इसका tan और ले लेते, तो फार्मूला बन जाता है आवर्धन का tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, तो हमें सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी में क्या पढ़ेंगे कि वस्तु कितनी थी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना। वस्तु कितनी थी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, मतलब उसका आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, उसमें की आवर्धन क्षमता निकालेंगे कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, एम का मान। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण या वह आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र जो
जो वस्तु का दर्शन कोण आँख पर बढ़ा देता है, आँख पर बढ़ेगा तभी तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, तो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। एक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, यह जैसे कांच वाला ये हैंडल होता है, ऐसा बीच में ये लेंस लगा होगा बीचों बीच, तो ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। हैंडल से ऊपर नीचे करेंगे, लेंस इसमें लगा होगा, उत्तल लेंस, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। एक और होता है संयुक्त, इसमें एक से ज़्यादा लेंस होंगे, तो दो लेंस मतलब टेलीस्कोप होता है, छोटी वस्तु को बड़ा देखना, एक आँख के पास रहता है एक वस्तु के पास, तो वो कहलाएगा संयुक्त। तो पहले हम देखें सरल सूक्ष्मदर्शी, ये वाला हैंडल वाला। तो इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, इसका सिद्धांत देखें, इसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक लेंस होना चाहिए। अब लेंस से थोड़ा और बड़ा बना ले, एक उत्तल लेंस होता है, यह है उत्तल लेंस, तो ये है उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया ओ, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई फोकस होगा। तो हम जानते हैं जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक मुख्य अक्ष की समांतर जाती, फोकस से जाती, एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये ऐसा, ठीक है। और एक फोकस से जाती है तो समांतर आती है, तो फोकस से जाती है, एक फोकस यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें आगे नहीं मिलेंगी क्योंकि एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ये कहाँ मिलेंगी, ऐसे पीछे करने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर, ऐसा, तो ऐसी ये मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी डैश डैश करके बनाया क्योंकि, और वस्तु से बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ए बी वस्तु की इमेज प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ए बी वस्तु की इमेज ए डैश बी डैश बन जाती है, ठीक है। अब वस्तु तक की दूरी होती है यू, तो ये वस्तु है यू, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और तो प्रतिबिंब क्या है, ये है ए डैश बी डैश, तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए आँख पर कोण, आँख मतलब ये लेंस का कार्य करेगी, तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, ये ए डैश ओ बी डैश, ये प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण ये हो जाएगा क्या, ये बीटा, ठीक है। अब वस्तु द्वारा कोण देखें, वस्तु ये है तो वही कोण बीटा बन रहा है वस्तु के द्वारा, तो आवर्धन होता है tan बीटा प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण आँख पर, और वस्तु द्वारा तो बीटा प्रतिबिंब द्वारा ये बीटा बन रहा है, वस्तु द्वारा भी बीटा बन रहा है, और वस्तु द्वारा अल्फा मानते तो अल्फा और बीटा लगभग एक जैसे बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कैंसिल होकर एक आ जाएगा। आवर्धन एक गुना हुआ, मतलब जितना वस्तु है उतना प्रतिबिंब है, मतलब ये गलत है, प्रतिबिंब तो 2 गुना है, 1.5 गुना है, इससे वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो अल्फा बीटा अलग होने चाहिए, एक समान नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार अभी अल्फा और बीटा वस्तु द्वारा बनाया कोण ओ है, ऊपर बन रहा है उतना ही, और प्रतिबिंब द्वारा वो ऊपर बन रहा है ज्यों का त्यों, ठीक है। यही अल्फा बन रहा था, यही बीटा यहाँ, इसलिए गलत है। तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख लेंगे, मतलब ऐसा मान है 2 समांतर रेखाएं, तो उसकी सीध में यहाँ कहीं वस्तु को मान लें, ए बी को ए डैश बी डबल डैश वस्तु मान लें, तो क्या होगा, वस्तु दूर, अब ये वस्तु ए ना मान के इसे मान रहे, इससे क्या होगा, इससे जो अल्फा कोण बनना है वो थोड़ा, ये पूरा बीटा बन रहा था ये, अब वस्तु द्वारा बनाए कोण ये अल्फा है, ये बन जाएगा, ये छोटा है, तो अब ये सही लग जाएगा, अल्फा बीटा अलग अलग हैं। तो वस्तु ए बी को ए डैश बी डैश मान लेंगे, और वो मान लेंगे कि वो कहाँ बन रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसे कहते हैं डी पर बन रही है।
तो उससे अपन ने ए बी को कहाँ मान लिया, ए डैश बी डबल डैश पर है, ताकि अल्फ़ा और बीटा अलग अलग आ जाएं, ताकि आंसर आ जाए। अल्फ़ा कम होता है वस्तु द्वारा और बीटा होता है बड़ा कोण, तो ये आंसर इस टाइप से आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यदि ये आ गया समझ में तो सब बन जाएगा फिर। तो देखें, हमें आवर्धन क्षमता निकालना है। क्या आवर्धन क्षमता, या इसका आवर्धन निकाल दी, आवर्धन क्षमता ही लिख दो, m कहलाएगी, तो वो इसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम ये जानते हैं आवर्धन मैग्नीफिकेशन m बराबर इतना होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले टेन अल्फ़ा भी ज्ञात करना और बीटा ज्ञात करना। तो पहले हम देखें टेन अल्फ़ा का मान। टेन अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा कौन सा बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज मतलब यहाँ से ये पूरा, इसी में अल्फ़ा बन रहा है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ट्राइएंगल ए डैश बी डबल डैश ओ, ए डैश ओ बी डबल डैश में टेन अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, जो डार्क ये है, और जबकि ये पूरा कितना है ऊपर तक, ये पूरा बीटा है पूरा। ठीक है, ये जो बना था ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये बीटा है। ये टेन अल्फ़ा, टेन इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा अल्फ़ा के लिए, सामने का कोण की, तो ए डैश बी डबल डैश, आधार क्या हो जाएगा ओ ए डैश या ए डैश ओ, इसे एक बना लेंगे। ठीक है, इस डार्क लाइन वाले में लंब ये हो जाएगा, कोण के सामने का आधार हो जाएगा जहाँ से कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखें टेन बीटा, टेन बीटा देखें, टेन बीटा कहाँ है, टेन बीटा, अब ये अल्फ़ा वाला हटा दें, इतना आ गया समझ में, अल्फ़ा बन रहा था ये वाला छोटा कोण, वस्तु मान ली जहाँ। ठीक है, अब बीटा कहाँ है, बीटा बन रहा है ये वाला पूरा कोण। तो पूरा कोण कहाँ बन रहा है, एक तो बन रहा है ये कौन सा, ए डैश ओ, और ये गया ऊपर बी डैश, त्रिभुज ए डैश ओ और ये गया बी डैश ये। ठीक है, दूसरा एक और बन रहा है, ये देखें, ये जो बीटा कोण का से संबंधित है, इस वाले से भी पूरे से भी संबंधित है, पूरे से, और एक छोटे वाले इससे भी संबंधित है, एक इसमें है, एवं त्रिभुज ए बी ओ से भी संबंधित है, ए ओ बी से। इन दोनों में बीटा का मान निकाला और ऐसी संख्या रखेंगे जिससे आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम बीटा का मान पहले बड़े में रख के देखें तो लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश लंब, आधार ए डैश हो। एक ये हो सकता है ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक हो सकता है छोटा वाला जो अब डार्क है, या टेन बीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा बीटा के लिए एक इस वाले में ए बी, कौन से त्रिभुज, इस वाले में। एक बार इसमें ये निकाल दिया तो, या कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी में। बीटा दो बार आ रहा है, या तो इसमें आएगा या त्रिभुज इसमें भी आ सकता है। तो लंब ये हो गया, आधार हो जाएगा ए ओ। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक मान लेना है और हमें भाग इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आवर्धन निकालना है, अतः m बराबर हमें क्या करना है, बीटा अपॉन अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा तो एक ही आ रहा है, ए डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश ओ, अल्फ़ा का मान आ गया। अब बीटा का मान इन दोनों में से एक रखना है, और ऐसा रखना है, ऐसा रखना है कि इससे कुछ कैंसिल होकर आंसर आ जाए। तो देखें, हमें ये पता है कि ए बी का मान कितने के बराबर है, ए बी किसके समानांतर बनाई हमने, ए डैश बी डबल डैश। तो चूँकि क्या किसके बराबर है, चूँकि ए बी का मान है, जो ए बी का मान कितने के बराबर, ए डैश बी डबल डैश के, ए डैश बी डबल डैश रचना की है, रचना से। ठीक है, ए डैश बी डैश ये दोनों बराबर हैं, तो ए डैश बी डैश तो आ चुका है, ये अल्फ़ा का मान। अब ऐसा मान रखें कि जिसमें ए भी हो, ताकि वो भाग देते समय कैंसिल आ जाए। तो बीटा का मान ये वाला रख देंगे, इसमें ए भी आ रहा है, तो ए बी अपॉन ए यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए यू
भाग का गुणा, संख्या पलट गई, ए डैश ओ ऊपर आ गया, ए डैश बी डबल डैश यहाँ आ गया। अब हमने देखा कि ए भी किसने के बराबर है, इसने के, ये लिखा है, तो बराबर रख के कैंसिल कर देंगे, चूँकि हमें ये पता है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। इस ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ यानी प्रतिबिंब तक की दूरी, पहले लिख दो भी है, प्रतिबिंब तक की दूरी भी है। ये क्या बना था, प्रतिबिंब तक की दूरी भी क्या होता है, या डी लिख सकते या भी नहीं लिखें तो चल जाएगा भी। और ए ओ क्या है, ए ओ है यू, तो आवर्धन होता है भी अपॉन यू, मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी अपॉन वस्तु तक की दूरी, लेंस से प्रकाशक केंद्र से वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी का अनुपात, ठीक है। और m का मान धन में आया है, मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, m का धन का है मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, तो आवर्धन क्षमता होती है v अपॉन यू। एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया ये। अब इसमें कई शर्तें लगा के आंसर और निकालते हैं।